सो वेलकम अगेन। आज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लॉगरिथम। लॉग बोलते हैं इसको। ऐसा सिलेबस में नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब में यूज होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट जैसे सब्जी में आलू की पोजीशन है, किसी में भी डाल लो, सेम इसकी है कि पता नहीं किस चैप्टर में घुस जाता है। डायरेक्टली सिलेबस में है नहीं बट यूज इसका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिजिक्स में भी यूज होगा, मैथ्स में भी यूज होगा, केमिस्ट्री में भी। कैलकुलेशंस को इजी बनाता है। आपको लॉग टेबल देखनी बताएंगे या उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। समझने के लिए एक पहले बेसिक हम यूं काम करते थे, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात बता दी। 2 की पावर 3 8 होता है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द नंबर्स बोलते थे। इसको कौन सी फॉर्म बोलते थे? ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, पावर में एक्सपोनेंट से। इसी को लॉगरिथम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, जो इसका शॉर्ट सिंबल है, जैसे टेंजेंट होता था हम tan लिखते थे, कोसिकेंट होता था कोसेक लिखते थे, कोसाइन को कोस लिखते थे, इसको लॉग करके यूं लिखते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सिंबल क्या होता है? लॉग ऑफ, यूं लिख डिजाइन बना होता है। यहां 2 बेस है, ये एक्सपोनेंट है, तो यहां पे ये जो b है इसको हम बेस बोलते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं? log ऑफ a टू द बेस b, या log ऑफ a बेस b भी पढ़ लेते हैं। log ऑफ a बेस b पढ़ते हैं। अब एग्जैक्टली होता क्या है? सपोज ये लिखा होता है, इसको सोचने का तरीका देखो, इसका आंसर रिप्रेजेंट करने का है। ये बेस है, 2 की पावर में क्या लिखूं कि वो 8 बन जाए? 2 की पावर में क्या हो कि वो 8 बन जाए? तो 2 की पावर में 3 होगा तो वो 8 बन जाएगा। ऐसे लोग में लिखते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। यहाँ पे लॉग में कैसे लिखेंगे? log ऑफ 8 टू द बेस 2। सोचना क्या होता है हमें? 8 बनाने के लिए 2 की पावर में क्या होना चाहिए? ओके, ये क्या होगा? यहाँ बेस 10 है, 10 को 10 बनाने के लिए क्या होना चाहिए? 1। गुड। log 27 बनाने के लिए बेस अब 3 यूज कर लिया हमने, तो 3 की पावर में क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। क्लियर? अब बेस यहां पे लिखा 1, बेस में कुछ भी ले लेता हूं। अब 1 बनाना तो 7 की पावर में क्या करोगे? 1। एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है। तो कोई भी बेस हो तो ये क्या हो जाएगा? log 1 कितना होगा? 0 होगा। क्लियर? ये तो रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा मीनिंग क्या है क्लियर हो गया यहां तक? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द नंबर्स होती थी और दूसरी लॉगरिथम। लॉगरिथम बोल देता है कुछ भी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। log ऑफ a टू द बेस b, यहां तक क्लियर? ओके। अब log डिफाइन कब होगा?
केवल जब x पॉजिटिव होता है तो ही लॉग को डिफाइन करते हैं, अदरवाइज लॉग को डिफाइन करते ही नहीं है। क्लियर? लॉग को कब डिफाइन करेंगे? जब x पॉजिटिव होगा, अदरवाइज लॉग ऑफ -1 कुछ होता ही नहीं, लॉग ऑफ 0 भी कुछ नहीं होगा, केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन कर पाएंगे। ये बात क्लियर? बेस की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट बेस हैं, एक बेस ई होता है, एक बेस 10 होता है। स्पेसिफाई है तो ये तो दो स्टैंडर्ड है, बाकी तो अभी जैसे किया था 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ई क्या चीज है? पहले तो ये समझ लो, ये एक्सपोनेंशियल है। ई क्या है? एक्सपोनेंशियल। जैसे पाई एक चीज होती थी, ऐसे ये भी एक चीज होती है। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 होती है। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? 2.71 होती है। ई का भी काफी जगह यूज होगा। दूसरा बेस 10 होता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 10 तो 10 ही है ये। ओके, अभी डिफरेंशिएशन करते वक्त आपने मुझे ये बताया था, इसका डिफरेंशिएशन जब भी मैंने करवाया था 1/x होता है, या बेस लिखा नहीं है। मैथमेटिक्स में जब भी बेस नहीं लिखा था, अंडरस्टूड है कि वो बेस ई होता है। मैथमेटिक्स में जब भी क्वेश्चन होता है बेस नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है कि बेस क्या है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बेस 10 होता है, नहीं लिखा है तो। अदरवाइज तो जो लिखा है 2, 4, 10 ई जो भी लिखा है वो है। तो लो x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1/x है, तो ये अंडरस्टूड है कि बेस क्या है? ई है। ये फॉर्मूला बेस 10 पे एप्लीकेबल नहीं है, या किसी और बेस पे एप्लीकेबल नहीं है, इसको बाद में टेकअप करेंगे। अब ऐसा क्यों है? फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैलकुलेशन पर्पज से पढ़ रहे हैं मैथ्स, ये चैप्टर कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेशन के लिए नंबर सिस्टम को डील करते हैं, तो वहाँ ये है 10 है। और हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? हम एक कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म को दूसरी फॉर्म में लिखना सीख रहे हैं, इसको डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसलिए बेस ई यूज कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ तक अभी तक क्या बताया है? पढ़ने का तरीका क्या है? log of x to the base b। और कब डिफाइन कर पाएंगे? जब x पॉजिटिव होगा। फिर सोच के बता, log of 16 to the base 2, तो 16 बनाने के लिए 2 की पावर में क्या होना चाहिए? 4। ये कौन सी फॉर्म होगी? log। इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना हो तो इस साइड के बेस को दूसरी साइड का बेस बना दो। इस साइड बेस क्या है? 2, इसको दूसरी साइड का बेस बना दो और इसको गायब कर दो। तो ये एक दूसरे में हम चेंज कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में काम करना है तो कैसे काम करेंगे? एक्सपोनेंशियल बेस, जो लोगरिथम बेस है, इसको दूसरी साइड का बेस बना दो, लॉग गायब कर दो। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग में लिखना है तो अब एक्सपोनेंशियल बेस कितना है? 2। तो इसको इस साइड लाके इसको क्या करो? बेस को हमें करना है क्या? दूसरी साइड ले जाके। लॉग ऑलरेडी है तो एक्सपोनेंशियल का बेस बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑलरेडी है तो वो किसका बेस बनेगा? लॉग का बनेगा। तो लॉग ठीक है, तो log 16 टू द बेस 2 हो गया। ये एक दूसरी फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं इसको। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं,
log a डिवाइडेड बाय log b। यहाँ भी बेस नहीं लिखा तो अपनी चॉइस है, दोनों जगह कोई एक सेम बेस यूज कर सकते हैं, 10, 12, 14, 15। ओके, एक बार बेस को थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं, बेस क्या क्या पॉसिबल है। ये बेस में भी था, ये भी अल्टीमेटली किस में फॉर्म में चेंज हो गया, ये भी log b में चेंज हो गया। log x कब डिफाइन होता है, जब x पॉजिटिव होता है। तो log b कब डिफाइन होगा, जब b पॉजिटिव होगा। तो एक तो बेस का पॉजिटिव होना जरूरी है। पॉजिटिव नंबर का मतलब 0 से लेके इंफिनिटी तक होना चाहिए। ओके, अब एक चीज और सोच के बताओ, 0 और इंफिनिटी के बीच में 1 भी आ ही जाता है। या नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहे, फ्रैक्शन में सारे नंबर हो सकते हैं, जो भी नंबर लाइन पे 1/2, 1/3। मैंने बेस 1 लिया किसी का, क्या सोचना बताया था, ये बेस है, 1 की पावर में क्या करूं कि वो 3 बन जाए। जितना जोर लगा लो, 1 की पावर में कुछ भी कर लो, रियल नंबर वो हमेशा क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, वो कुछ बन ही नहीं सकता। ठीक है, 1 की पावर में कितना भी जोर लगा लो, कैसा भी डिजाइन बना लो, 1 की पावर में कुछ भी करेंगे वो 1 के अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। तो 3 बनने का पॉसिबिलिटी नहीं है। तो log का बेस क्या होगा, b पॉजिटिव होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, log a डिवाइडेड बाय log b। ओके, अब जो मेन प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी वो और समझ लेते हैं। ये तुमने सीखा होगा, बेस सेम होता था तो पावर को क्या कर लेते थे, ऐड कर लेते थे। अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या सीखा है कि एक्सपोनेंशियल को लॉग फॉर्म में भी चेंज कर लेते हैं। क्या बताया था, इस साइड का बेस उस साइड का बेस बन जाएगा। तो प्रोडक्ट था तो वो सम में चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही जब कुछ भी नहीं लिखा तो इट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल पॉसिबल बेस। जब 1 पॉसिबल ही नहीं है तो उसकी तो बात कर ही नहीं सकते, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो प्रोडक्ट किस में चेंज होगा, सम में चेंज होगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, log ऑफ m प्लस log n हो जाएगा। प्रोडक्ट में 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, थर्ड और होता तो उसका भी हो जाता। तो प्रोडक्ट किस में चेंज हो जाएगा, सम में चेंज हो जाएगा। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है तो वो सम में चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही log m डिवाइडेड बाई log n क्या हो जाएगा, log m माइनस log n हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, log m माइनस log n हो जाएगा। बेस सेम मल्टीप्लाई होते थे तो ऐड होता था, बेस सेम डिवाइड होते थे तो सब्ट्रैक्ट होता था। log m रेज टू पावर n, बेस कुछ भी है जो भी डिफाइन है। 2 क्यूब का क्या मतलब होता है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रखा है, तो m को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज होगा, एडिशन में चेंज होगा। तो इसको m बार लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, n बार, सॉरी। पार जैसे 3 होता तो m 3 बार लिखा होता, तो हम इधर भी कितनी बार लिख लेते, 3 टाइम्स लिख लेते। तो n टाइम्स लिखा हुआ है, 2 + 2 + 2 + 2 4 टाइम्स लिखा होता तो 4 × 2 हो जाता।
तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन 3 प्रॉपर्टीज हैं जिनका हम यूज करेंगे। देखो नंबर सिस्टम का जो पावर में था वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब सोच के देखो 2 की पावर 16 फाइंड करना हो या थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के बाद ये 16 तो यहाँ आ जाएगा। 16 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है या ये इजी होता है? तो इससे हमें कैलकुलेशंस में बहुत हेल्प मिलती है। क्या? तो ये 3 मेन प्रॉपर्टी। एक्सपोनेंशियल से आपको याद होगा बेस सेम मल्टीप्लाई होती थी तो ऐड हो जाता था। तो ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो सबट्रैक्ट हो जाएगा। log m रेज टू पावर n क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा। क्लियर? इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या सोचना बताया था? 16 की पावर में क्या करोगे, 16 हो जाए 1 ही हो जाएगा। वैसे भी इस पे भी लगाते हैं, ये दोनों सेम है तो उधर भी सेम ही हो जाएगा, तो कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमेशा कितना होगा, 1 होगा। क्लियर यहां तक? ये कितना होगा, 1 होगा। तो 3 प्रॉपर्टी याद कर लो, एक ये याद कर लो। अब एक मेन बेस चेंज फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज क्या होता था, जैसे कुछ 2 की पावर में दे रखा है और कुछ 8 की पावर में दे रखा है इक्वल टू करके, तो इनको डायरेक्टली तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो पहले क्या करते थे, पहले दोनों को बेस क्या करते थे, सेम करते थे। तो 8 वाले को भी किस में चेंज करते थे, बेस 2 में चेंज कर देते थे। सेम यहां पे करेंगे, सेम क्या करेंगे, यहां पे करेंगे। बेस चेंज करना आना चाहिए। क्लियर? कैसे करते हैं वो थोड़ा समझते हैं अभी। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या करने जा रहे हैं, बेस चेंज फॉर्मूला जिसको बोलते हैं वो यूज करने जा रहे हैं। जैसे बताता हूं, 2 की पावर a इज इक्वल टू 8 की पावर b लिखा है। a और b में क्या रिलेशन होती थी, तो हम क्या करते थे, इसको पहले 2 की पावर में लिखते थे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती थी, तो बेस सेम है तो पावर भी ऐड हो जाएगी, तो a किसके इक्वल हो जाएगा, 3b के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? अब लॉग में ये कैसे काम होगा, 8 पे एक बार बात करते हैं। सपोज 8 लिखा हुआ किसी भी चीज का बेस और इसको हम 2 में चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, स्टेप समझो। ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत? ये वाला। अब दोनों का कोई एक सेम बेस हम यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। बट टू में चेंज करना चाह रहे हैं तो इसको 2 की पावर 3 लिख लो। तो अब ये नीचे वाला किस फॉर्म का बन गया, log m रेज टू पावर n टाइप का बन गया। इसको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, n log m बताया था। तो अब ये log x 3 log of 2, तो 1/3। ये भी इसकी राइट हैंड साइड की टाइप का है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? तो अल्टीमेटली ये इस टाइप का बन गया। कुछ नहीं,
सिंपल सा, इसको बेस 2 में चेंज करना है तो 8 को 2 में चेंज करना है तो 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है। बस उस पावर को बाहर लाके रेसिप्रोकल में लिख दो। ठीक है, बेस 2 को 8 को बेस 2 में चेंज करना है तो 8 क्या होगा, 2 की पावर 3 होगा, तो 3 को बाहर लाके क्या कर दो, 1/3 कर दो। log ऑफ x टू द बेस 8, इसको हमने लिखा log x डिवाइडेड बाय log 8, और 8 को क्या लिख दिया, 2 रेज टू पावर 3, क्या फॉर्म बन गई, log m रेज टू पावर n, वो कितना होगा, n log m, ये हो गया 1/3 एज इट इज। वापस ये केस टाइप का है, log a डिवाइडेड बाय log b, उसको ऐसे करके लिख लिया। क्लियर? तो फिर समझ लो, अब ये दे रखा है सपोज, या 9 ले लेते हैं एक बार। एक्स और वाई में रिलेशन बतानी है। 9 क्या होगा, 3 की पावर 2 होगा, तो उसका क्या बताया था, 1/2 लिख देंगे। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में ये 2 क्या हो जाएगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर डिवाइड है तो उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। n log m, n log m, तो क्या हो जाएगा, log m रेज टू पावर n। अब इन दोनों का बेस सेम है तो x किसके इक्वल हो गया, y² के इक्वल हो गया। तो ऐसे हम बेस चेंज फॉर्मूला को डील करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली क्या होगा उसको समझ लो। हमें यूं करके दिया हुआ है, कोई बेस के पावर में सपोज m आ गया या u आ गया, तो जो पावर है वो बाहर रेसिप्रोकल आ जाएगी। ये हमारा बेस चेंज फॉर्मूला होता है। क्लियर? एक दो प्रॉपर्टी और थोड़ा सा 12th में और कई जगह यूज होगी। v की पावर में ये पूरा है, ये दोनों सेम हो गए तो ये पूरा गायब होकर x ही आ जाता है। log ऑफ x टू द बेस b, और ये किसकी पावर में, b की पावर में है, तो ये सारा गायब हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझा देता हूं। क्लियर? तो क्या होना चाहिए, 16 आना चाहिए। पहले हम खाली इसको सोल्व करते हैं, तो ये क्या होना चाहिए, 2 रेज 16, तो 2 की पावर में क्या करूं, 4, ये 4 ही आएगा, तो वापस क्या आ गया, 16। क्लियर? एक ये मेन काम होता है। ए और बी में क्या रिलेशन होगी, ऑब्वियस है, ऐसा लग रहा है कि ए मोर देन बी होगा। जैसे 6 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर से बड़ा होता है, तो अंडरस्टूड है कि 6 क्या होगा, 3 से बड़ा होगा, बट ऐसा हर बार होता नहीं है। -6 का स्क्वायर तो -5 के स्क्वायर से बड़ा होता है, या -2 के स्क्वायर से बड़ा होगा, बट इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि -6 2 से बड़ा हो गया, -2 से बड़ा हो गया। तो इनका एक्सपोनेंशियल से रिलेशन है। तो इसके दो कंक्लूजन निकलेंगे, सॉरी, एक तो बेस जब मोर देन 1 है, एक बेस लेस देन 1 है। 1 हो ही नहीं सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता। बेस क्या बताया था, पॉजिटिव बट नॉट 1। मोर देन 1 है
सॉरी दोनों जगह बी बी वो कॉमन हो गया, तो इसको मैं एक बार बेस x ले लेता हूँ। तो बेस मोर देन 1 है तो ये यूं रहेगा, और लेस देन 1 है तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, अब b बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बाकी टेबल से कैलकुलेशंस के लिए देखना वो एक सेपरेट इशू है, उसको दोबारा टेकअप कर लेंगे। तो मेन बेस का मीनिंग क्या है, लॉग डिफाइन कब होता है, जब x पॉजिटिव होगा। बेस क्या होगा, पॉजिटिव होता है बट नॉट इक्वल टू 1 होता है। लॉग ऑफ x टू द बेस y को क्या लिख सकते हैं, लॉग x डिवाइडेड बाय लॉग y। बेस चेंज के लिए क्या बताया था, बेस की पावर में जो कुछ भी हो वो बाहर आके रेसिप्रोकल हो जाता है। मेन 3 प्रॉपर्टी बताई थी, प्रोडक्ट किस में चेंज हो जाएगा, सम में चेंज हो जाएगा, डिवीजन किस में चेंज हो जाएगा, log m बाई n किस में हो जाएगा, log m माइनस log n, और log m रेज टू पावर n किस में हो जाएगा, log ऑफ 1 हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो ब्रॉडली इतना एक बार समझ लो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।